क्योंकि आज चुनाव है और चुनाव से कबल बयानात भी सामने आए हैं। चुनाव और बयान इंतहाई अहम है। जरा देखिएगा कि बड़ी खबर क्या कुछ है। जी हाँ, इंतखाबात के हवाले से और दूसरी तरफ कोविड-19 के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया फरमान जो है वो जारी हुआ है। वो किन के लिए फरमान जारी हुआ है? तो जो सियासी जमातें इस वक्त जो कई रियासतों में इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नया फरमान जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन रैलीज के दौरान जो सियासी जमातें हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगी तो उन पर पाबंदी भी आयद लग सकती है। सभी सियासी जमातों के लिए अहकाम जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि उनका मानना है कि SOPs का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब भी इलेक्शन रैलीज होती है तो वहां पर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता है। मास्क, समाजी दूरी और दीगर जो भी SOPs है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में अब उनकी जानिब से एक नया फरमान जारी हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुत देर कर दी मेहरबान फरमान जारी करते करते, तो शायद ये दुरुस्त होगा, क्योंकि इलेक्शन अथॉरिटी जो है हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन का जो पूरा दफ्तर है एक ऑटोनॉमस बॉडी है। लेकिन मुल्क की जिन रियासतों के अंदर इस वक्त चुनाव चल रहा है वहां पर किस तरीके से बड़ा जन सैलाब उमड़ कर आता है, वजीर आजम से लेकर दीगर सियासी जमातों के इज्तिमात को जब आप देखेंगे न तो प्रोटोकॉल का ख्याल रहता है और ना ही मास्क और दीगर चीज़ों का कोई ख्याल रखा जा रहा है। और जब लगातार मुल्क के अंदर कोरोना का कहर बढ़ रहा है और अस्पतालों के अंदर बीमारों की तादाद बढ़ रही है, अमवात की शरह भी बढ़ रही है, अब जाकर इलेक्शन कमीशन की नींद टूटी है। और इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को, चाहे वो कौमी पार्टियां हैं या सियासी जमातें, सियासी पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो जुड़ी हुई हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, उनके नाम खत इरसाल किया है कि या तो कोविड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल को फॉलो करे या इलेक्शन कमीशन सभी जमातों की रैलीज पर पाबंदी आयद करेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब हो रहा है? जब बंगाल और दीगर रियासतों के अंदर आज चुनाव होने जा रहे हैं। जब आज के चुनाव की हम फटाफट से आपको अपडेट ये भी करते चले कि आज बंगाल के अंदर चौथे मरहले के तहत चुनाव हो रहा है, यानी फोर्थ फेज आज चुनाव का है। और आज तकरीबन 370 से ज्यादा कैंडिडेट्स का फैसला बंगाल के अंदर होने जा रहा है। चौथे मरहले के तहत तकरीबन 44 के करीब असेंबलीज के अंदर नॉर्थ और साउथ बंगाल के अंदर आज चुनाव होने जा रहे हैं। और सबसे अहम कैंडिडेट्स जो है, जो काफ़ी अहम इस चुनाव के दौरान देखने को मिले हैं, उन सब का फैसला आज सियासत का यहाँ पर होगा। बाबू सुप्रियो जो मरकजी वजीर है वो वहाँ मकामी चुनाव लड़ रहे हैं, असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी आज चुनाव हो रहा है। आज उनके लिए भी जो है वो वोटिंग होगी। उसके साथ साथ कई और छोटे बड़े नाम ऐसे हैं, चाहे वो TMC से है या दीगर जमातों से है, उनको लेकर जो है वो आज वोटिंग हो रही है। और तकरीबन 370 से ज़्यादा कैंडिडेट मैदान के अंदर है। चौथे मरहले की वोटिंग हो रही है और सुबह से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो लोगों की एक बड़ी कतार जो है वो वोटिंग स्टेशंस के बाहर नज़र आ रही है, पोलिंग स्टेशंस के बाहर नज़र आ रही है। और वहाँ पर काफ़ी स्टेशंस पर ऐसा देखने को मिला कि मास्क बिल्कुल भी नहीं है। और जो प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन की तरफ से राइज किया गया था, कहा गया था कि इलेक्शन अगर करने हैं तो सेट प्रोटोकॉल और नॉर्म्स होंगे, उनकी वायलेशन सुबह सुबह खासी देखने को मिली है। देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ से मुल्क भर के अंदर कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ से समाजी दूरी का जो बड़ा नारा इसमें है कि दूरियां हो, वो यहाँ पर कितनी नज़दीकियों में है, सब कुछ वो आप देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। और यही वजह कि इलेक्शन कमीशन की चौथे मरहले पर जब आज वोटिंग हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की नींद टूटी है। उसने देखा कि मुल्क भर के अंदर क्या कुछ हो रहा है और अब क्या चुनावी रैलियों पर उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि बड़े नेता, कद्दावर लीडरों की तरफ से जो रैलियां निकाली जा रही हैं उसमें न तो खुद वो मास्क पहन रहे हैं और ना ही आवाम को दूरी मेंटेन वो करवा पा रहे हैं। यानी सरीहन खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त हो रही है। और लगातार ये मामला सुर्खियों में बन रहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने खत रवाना किया। तो ये क्या खत सिर्फ खत तक रहेगा या इस पर अमली कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नज़र तो ज़रूर रहेगी। लेकिन इस वक्त बंगाल के अंदर, नॉर्थ और साउथ बंगाल के अंदर इस वक्त चुनाव जो है वो चल रहा है और वोटिंग का अमल, ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग का अमल चल रहा है और कहीं पर भी दूरी या कोविड का खौफ आपको नजर नहीं आ रहा है।